योग और विवेक की तुल्यता। ऋषि पहले समझाई गई रीत से परम प्रेम का स्थान होने के कारण आत्मा की परमानंदता का गौड़ और मिथ्यात्माओं से विवेक भले ही किया जा सके तो भी योग के बिना इस विवेक से क्या बनेगा। मुक्ति का हेतु तो योग है जिससे अपरोक्ष ज्ञान होकर मुक्ति होती है। उत्तर जो कुछ योग से मिलेगा वही इस विवेक से भी मिलेगा, यह हमारा कहना है। योगानंद अध्याय में अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए योग बताए हैं। क्या इसी प्रकार गौड़ आदि आत्माओं के विवेक द्वारा पंचकोशों के विवेक से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। सांख्य अर्थात आत्मा अनात्मा के विवेक की जिस मोक्ष स्थान को पाते हैं वही स्थान योगियों को भी मिलता है। ये कहकर योगियों और विवेकियों को समान फल ज्ञान द्वारा मोक्ष मिलने की बात गीता आदि स्मृति में कही है। किसी अधिकारी के लिए योग असाध्य है और किसी के लिए ज्ञान का निश्चय करना असाध्य होता है। इसलिए परमेश्वर ने ज्ञान और योग दो मार्ग बताए। योग श्रम साध्य है और विवेक अनायास ही प्राप्त हो सकता है, तो क्या इनमें भेद नहीं है? ठीक है, योग की विशेषताएं कल्पित कर इसका उत्तर देते हैं। तुम्हारे योग में क्या विशेषता है? दोनों का ज्ञान रूपी समान फल ही तो कहा है। राग द्वेष आदि का अभाव भी योगी और विवेकी में तुल्य बताया है। आत्मा प्रियतम है, ये जानने वाले विवेकी को विषयों में प्रीत नहीं रहती। जब उसे प्रतिकूलता ही नहीं दिखती तो कहीं राग और कहीं द्वेष क्यों होने लगा? देह आदि के प्रतिकूल दुखदायी वृश्चिक आदि के प्रति द्वेष विवेकी और योगियों का एक समान है। यदि कहो कि प्रतिकूल विच्छु आदि से द्वेष करने वाले को हम योगी नहीं मानते तो यूं तो ऐसे द्वेषी को हम विवेकी भी नहीं कहते। व्यवहार काल में द्वैत का प्रतिभान होना दोनों में तुल्य है। यदि कहो कि योगी को समाधि में द्वैत की प्रतीति नहीं होती तो हम कहेंगे कि वैसे ही श्रुति युक्ति से अद्वैत तत्व का विवेक करते समय विवेकी को भी द्वैत की प्रतीति नहीं होती। विवेकी को द्वैत का भान नहीं होता। ये बात आगे अद्वैत आनंद नामक अध्याय में बताएंगे। यो हमारा कहा अर्थ भी सब निर्दोषी है। यदि कहो कि सदा निजानंद को देखता हुआ तथा इस संपूर्ण जगत को न देखता हुआ तो एक प्रकार से योगी ही हो गया। तो अच्छा, तुम ऐसे ही संतुष्ट हो जाओ और वृद्धि पाओ। ब्रह्मानंद नाम के पंचाध्यायी प्रकरण के इस दूसरे अध्याय में मंदादकारी पर अनुग्रह करने के लिए आत्मानंद का विवेचन किया गया।